एक छोटी सी कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो गौतम बुद्ध के जीवन से है और ये आपको बताएगी कि वास्तव में दुख क्या है और यह किस तरह हमारे जीवन में काम करता है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव करते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य पूछता है, बुद्ध, मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है जो हमें दुख से कोसों दूर रखती है। मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था जिसके कारण ही मैं भिक्षु बन पाया, पर मैं अभी तक यह नहीं जान पाया हूँ कि दुख आखिर क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा और कुछ नहीं है। सभी लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर भी है। वह अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है और वह अपने नौकर पर किसी भी तरह का शक नहीं करता क्योंकि उसका नौकर वास्तव में वफादार है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती वस्तु को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप तनिक भी चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई करता है। सफाई करते करते वह उस सेठ की कीमती चीज़ के पास पहुँच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उसके हाथों से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांट लगाता है, पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और न ही उसे पीट सकता था क्योंकि वह उसका बहुत पुराना और वफादार नौकर है। इसलिए वह उसे डांटता है, धमकाता है और फिर जाने देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोच कर बहुत ही दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद ही नहीं आती है। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खराटे लेकर सो रहा है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ भीतर ही भीतर सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और ये आराम से खराटे लेकर सो रहा है। पर सेठ कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उपहार दूँ, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब वह टूट गई है। सेठ की बातों को सुनकर नौकर को धक्का लगता है। नौकर सोचता है, अरे यह तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए लाए थे और वह मुझसे टूट गई है। फिर क्या, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। देखते ही देखते नौकर और उसके नींद के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। उसे नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने अपने सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उसके मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ उसी की है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ न टूटती तो वह उसकी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से हुआ। हम जिस भी चीज़ को अपने से जोड़ लेते हैं
उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह चीज़ हमें दुख देती है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए ही। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। इस दूर होने की प्रकृति को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें।